तो हेलो एवरीवन। सो ये है जो मैंने स्टिच करी है अम्ब्रेला फ्रॉक एंड प्रिंसेस कट मैंने साथ में ब्लाउज़ वेयर किया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपर पार्ट काटेंगे जो कि मैंने लिया है 14 इंच का। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जिसका हैवी साइज़ है वो 15 इंचज़ का भी अपर पार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 पेज ले लिए हैं 14 इंच के, और मैं फ्रंट का अलग काटूंगी और बैक पार्ट अलग काटूंगी अपर पार्ट का। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट काट लेंगे। उसमें मैंने तीरे लिए हैं 6.5 इंच और आर्म होल भी 6.5 इंच लिया है। उससे पहले हम अपने कपड़े को इतना मोड़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, फिटिंग प्लस मार्जिन ऐड करके। उसके बाद मेरी फिटिंग है 17 इंच, तो मैंने 8.5 लिए हैं फोर्थ पार्ट और उसमें 2 इंच प्लस किया है। उसके बाद मैंने वेस्ट जो नीचे से है वो मैंने ली है 7 इंच और उसमें 2 इंच ऐड किए हैं और इन दोनों निशानों को मिला लिया है। और उसके बाद मैंने गोलाई करी आर्म होल की, जिसमें मेरा आर्म होल 6.5 है। तो मैं उसका हाफ लेके वहाँ से जो है उसके अकॉर्डिंग अपना सर्कल जो मतलब कि गोलाई ड्रॉ करूँगी। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इसे ये सिर्फ पहले हम हमारा बैक पार्ट काटेंगे, फिर उसके बाद हम इसे काट लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट जो अपर पार्ट है वो रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे जिसमें हम प्रिंसेस कट के मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम पहले अपने पेज को फोल्ड करेंगे। हम बैक पार्ट से एक्स्ट्रा ही हम 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर सबसे पहले हम बैक पार्ट को ही रख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर देंगे सबसे पहले। तो हमने पहले बैक पार्ट रख दिया और इसके साथ साथ हम निशान लगाएंगे। अब हम इसमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम नीचे से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर से 10 इंच नीचे 10 और 10.5 मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मैं 10 इंच नीचे 3.5 पर मार्किंग करूँगी फिर से, और नीचे से फिर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और जो मैंने एक्स्ट्रा में लिया था 1.5 उसको मैं 2 इंच तक सीधा मार्क करूँगी और फिर इसको आगे मिला दूँगी। जो हमने ऊपर से लेकर के 10 इंच पर हमने मार्किंग की थी वहाँ तक मैं मिला दूँगी। और इसे फिर जो अब यहाँ से जहाँ पे हमारा आर्म होल हमने बनाया था नीचे से 6.5 इंच पर, तो वहाँ से मैं अपने इस नीचे वाले प्रिंसेस कट के निशान को मिला लूँगी। और ये जो निशान है बस इसके अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। जो हमारा हमने ये निशान लगाया है नीचे से 1.5 इंच ये सारा काटना है और फिर उसके बाद हम इसको जब स्टिच करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की भी ज़रूरत है। तो नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिटिंग से हमारी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जितना हमने एक्स्ट्रा
कि हमें ज़रूरत है, तो हम एक्स्ट्रा लेंगे। एक बार ये अपने निशान को भी चेक कर लीजिएगा। और बस इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी हमारा कटिंग हो गई है। अब ग्रेस लाने के लिए हमें लाइनिंग भी लगानी चाहिए, तो हम इसके नीचे लाइनिंग भी अटैच करेंगे। उसके लिए हम लाइनिंग का पीस ले लेंगे हमारे पेज के अकॉर्डिंग। हम अपनी लाइनिंग का पीस लेंगे और उसके ऊपर अपने ऊपर पार्ट को रख देंगे और ग्लू की हेल्प से हम इसे चिपका लेंगे। सारी तरफ हम चारों तरफ से ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेंगे लाइनिंग के ऊपर, और उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी मेथड है लाइनिंग लगाने का। हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया फ्रंट का। अब हम बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से ग्लू की हेल्प से हम इसे चिपका लेंगे और उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कुछ नहीं, ये हमने स्टिचिंग कर ली थी फ्रंट पार्ट की जो अपर पार्ट था, तो ये हमारे लुक आई। उसके बाद नीचे से जो एक्स्ट्रा बचेगा कपड़ा उससे भी हम काट देंगे। अब हम फ्रंट गले के लिए यहाँ पर गला काट रहे हैं। ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया, नीचे से 3 इंच लिया और इन दोनों साइड को मिला दिया और हमने लेंथ ली 6.5 इंच और फिर 1 इंच का मार्जिन लेके हमने एक्स्ट्रा में लिया। अगर हम ऊपर से 2.5 रखें और नीचे से आधा इंच बढ़ाएं फिर गुलाई करें तो बहुत ही अच्छी गुलाई आती है। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। इसको हम अपने किसी भी पीस पर लगा देंगे। इसे आप ग्लू से भी चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पर पिंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिंस लगा के मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी और इसके साइड से मैं स्क्वायर में सबसे पहले तो कपड़ा काटूंगी ताकि मैं इजीली इसके ऊपर सिलाई कर सकूं। मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी बुकरम के ऊपर। ओके, अब मैं सिलाई लगा दी, अब ये अच्छे से चिपक गया। अब हम साइड से आधे इंच का गैप रख के हम इसको काट लेंगे।
अब जो हमारा आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने काटा है, इसको हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे फोल्ड करके इसके सेंटर में हम मार्किंग करेंगे और हम एक कट लगाएंगे सीजर की हेल्प से, ताकि हम अच्छे से अपना गला लगा सके, सेंटर में लगा सकें। इसी तरीके से हम हमारा फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फ्रंट में हम मार्किंग लगाएंगे और फ्रंट में हम कट भी लगा देंगे। अब सीधे हिस्से के ऊपर हम अपनी बुकरम को रखेंगे और सेंटर में निशान से निशान मिला कर रखेंगे और इसके ऊपर बुकरम की साइड में हम सिलाई मारेंगे और उसके बाद फिर सिलाई मारने के बाद अंदर हम कपड़ा काट देंगे एक्स्ट्रा आधे इंच का कपड़ा छोड़ के और उसके ऊपर कट लगा लेंगे और फिर इसको मोड़ देंगे। मोड़ करके हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया। अब हम ये बैक पार्ट लगाएंगे। बैक पार्ट भी हमने काटा, ये हमने 7 इंच लंबा काटा है। इसको भी हम ऐसे ही पिंस की हेल्प से लगा देंगे। हम बैक नेक पर डोरियां लगा रहे हैं, तो डोरियां मैंने पहले से ही बना के रख दी थी। तो सबसे पहले तो हम इस जो गला है इसको हम सिंपल पेज पर हम पिंस की हेल्प लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पिंस उतार के फिर हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। सिर्फ आधे इंच का कपड़ा रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। अब हम डोरियों के लिए ऊपर से 2 इंच के गैप छोड़ के हम साइन लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे और कट लगा लेंगे और गले पर भी लगा लेंगे। अब हमें डोरियां लगानी है, तो हमारा जो गला हमने रेडी किया हुआ है उसके ऊपर हम ऊपर से 2 इंच के गैप पर हम मार्किंग करेंगे और उस निशान पर हम अपनी डोरियों को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह रख के और फिर हम इसके अपने बैक पार्ट के ऊपर पिंस लगा के हम उसके बाद इसको बुकरम की साइड में हम सिलाई लगा देंगे और फिर अंदर से हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और कट मार देंगे और हम अपने गले को पलट देंगे। हमारा बैक नेक रेडी हो जाएगा। अब हम हमारी फ़्रॉक के लिए कपड़ा काटेंगे, तो उसके लिए हमने डबल फोल्डिंग में कपड़ा लिया था और फिर हमने उसका इस तरह से रख लिया कपड़े को। डबल फोल्डिंग कपड़े को हमने त्रिकोण आकार में रखा और हमारी जो अपर पार्ट था या तो हम उसको रख के भी निशान लगा सकते हैं जहाँ पर भी आपका आता है, या फिर जितनी भी आपकी कमर है, जैसे मेरे 4th पार्ट 7 आता है तो मैं 7.5 पर पहले सीधा निशान लगा लूँगी। उसके बाद ऊपर से जहाँ पर भी मेरा निशान आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं गोलाई में निशान लगा लूँगी और उसके बाद मैं अपनी यहाँ पर लेंथ नापूँगी। नापने के बाद फिर मैं ऊपर से उस लेंथ जो हमने मार्किंग की थी वो देखूँगी और उसके अकॉर्डिंग ही मैं राउंड में अपनी मार्किंग कर लूँगी, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है। मैंने 32.5 रखी थी और ऊपर जब मैं कॉर्नर से जब मैंने मार्किंग करी तो 42.5 आई। मैंने कॉर्नर से ही मार्किंग करनी है, गोलाई में होएगी इसकी मार्किंग। अब हम काट लेंगे नीचे से भी और ऊपर से भी और हम इसके 2 पीस कर लेंगे। तो एक तरफ से हम जहाँ से हमारे एक तरफ से ही बंद होगा तो वहाँ से भी हम काट लेंगे, जिससे हमारे 2 पीसेस हो जाए, फ्रंट के भी और बैक के भी। ये हमारे पीसेस निकल आए। अब हम फ्रंट बॉडी पार्ट को भी अटैच कर लेंगे अपनी फ्रॉक से और बैक पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। हमारे अटैच हो गए। अब हम इसके ऊपर अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। मेरा है ऊपर से 17 इंच, तो मैं 17 पे मार्किंग कर लूँगी और वेस्ट से मैं कर लूँगी 14 इंच।
और उसके पहले मैं तीरे जोड़ लूँगी, शोल्डर अटैच कर लूँगी, फिर मैं अपनी फिटिंग का निशान जहाँ पर लगाया था वहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। शोल्डर अटैच करने के बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई मार लेंगे। उसके बाद ये हमारी लुक आई। अब हम नीचे ग्रेस के लिए जो हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक है उसके नीचे भी हम लाइनिंग काटेंगे, जिससे कि हमारी जो ग्रेस है वो और अच्छे से लुक आए हमारे सूट की। तो उसके लिए हम उसी तरीके से हम फ्रॉक काटेंगे जैसे हमने अपने कपड़े की काटी थी। डबल फोल्ड करके हम इसको त्रिकोण आकार में हम इसको फोल्ड कर देंगे। एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के ऊपर रखेंगे, उसके अपोजिट कॉर्नर के ऊपर रखेंगे, और इसको भी हम वैसे ही कटिंग करेंगे जैसे हमने अपनी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करी थी। और जो हमारी अटैच हुई पड़ी थी उसे हम उधेड़ लेंगे और उसके ऊपर से हम अटैच कर लेंगे अपनी लाइनिंग को। इस तरह से ऊपर से हम अटैच कर लेंगे दोनों पेजेस को। अब ये हमारा मार्कर में सिला था। उसके बाद हम इसे फिर अपनी जो चोली है उससे अटैच कर लेंगे हम राउंड में, जैसे ये है। इसको चोली में डाल करके हम अपनी वेस्ट से अटैच कर लेंगे हमारी फ्रॉक को। ये हमारी रेडी हो गई। अब हमें बाजू के लिए, मैं लंबी बाजू रख रही हूँ तो मैंने 25 लेंथ रखी है और इसे मैं 4 फोल्ड कर रही हूँ। ऊपर से मैं 2.2 इंच पर मार्क करूँगी। लेंथ रखने के बाद मैं ऊपर से जो बंद वाली जगह है वहाँ पर 2.2 इंच पर मार्क किया। फिर 9 इंच की मैंने चौड़ाई रख के साइड से 3.5 इंच पर मार्क किया और उस 2.2 इंच पे जो मार्किंग थी उन दोनों को अटैच कर दिया। और नीचे से मैंने 4 इंच अपनी चौड़ाई रखी और ऊपर की मार्किंग से मैंने इसे मिला दिया। ऊपर का निशान मैंने अपने मोढे, जो अपनी कमीज़ का मोढा था उसको रख के लगाया और उसके साथ में मैंने 2 इंच का मार्जिन भी रखा। मैं कट कर लूँगी। ये हमारी जो बाजू हैं वो हमारी कट गई। अब मैं इसको सबसे पहले नीचे से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं नीचे निशान लगाऊंगी अपना और उसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ऊपर से निशान मैंने अपने मोढे को रख के लगाया, जिसके ऊपर मैं अपनी स्टिचिंग कर लूँगी। हमारी बाजू रेडी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। जो हमारी फ्रंट पर लगना है उसकी हम कटिंग करते हैं। तो हमारी बाजू, दोनों बाजू हम लगा लेंगे। ये हमारी लग गई। अब हम नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे, लाइनिंग को भी, और जो कमीज़ का नीचे से था उसको भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम लटकन बनाएंगे, उसके लिए हम 5 बाय 5 के 2 पीस काट लेंगे बराबर, 5 बाय 5 इंच के। इसे हम 4 फोल्ड करेंगे और गोलाई में जहाँ से ओपन हिस्सा होगा वहाँ से हम गोलाई की शेप देंगे। हम ऐसे ही 2 सर्कल ले लेंगे, रेडी कर लेंगे और उसे एक के ऊपर एक रख के हम स्टिचिंग कर लेंगे।
उसे मिला देंगे। साइड से हम राउंड में हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ी सी सिलाई उधेड़ लेंगे और उसमें से हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे। हमारा सीधा सर्कल आ गया। ऊपर से अब हम ऊपर से बिठावी सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही सर्कल हम रेडी कर लेंगे। हम 3 सर्कल लेंगे टोटल। तो इस तरह से या मैं नहीं 3 सर्कल ले लिए और उसको हम सेंटर से काट लेंगे फोल्ड करके। तीन हमारी दोनों डोरियों पर लग जाएंगी बैक पार्ट पर। अब हमें इनमें इस तरह से लगाएंगे। जो कटा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे डोरी में डाल के उल्टे पर, और उसे फिर हम सीधा कर लेंगे। ऐसे ही हम पीछे इसके थोड़े से गैप पर दूसरे लटकन को लगा देंगे। इस तरह के गैप पर एटलीस्ट 1.5 या 1 इंच के गैप पर हम लगा देंगे। हमारे दूसरे और तीसरे लटकन को भी हम ऐसे ही लगा देंगे। ये हमारी एक डोरी रेडी हो गई। ऐसे ही हम दूसरी डोरी पे भी अपने लटकन लगा लेंगे। अब ये हमारे लटकन रेडी हो गए हैं, तो मतलब हमारी डोरियाँ भी कितने अच्छे से रेडी हो गई हैं। अब हम प्लाज़ो पे जाते हैं। तो हमारा 5 मीटर फैब्रिक में हमने अपनी ड्रेस तैयार करी थी, तो जितना कपड़ा बचा तो मैंने उसको 4 फोल्ड कर लिया। ऊपर से मैंने 2 इंच पे निशान लगाया और फिर लेंथ ली मैंने अपनी 14 इंच, जिसमें 2 इंच का फोल्डिंग इंक्लूडेड है। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा अपने आसन के लिए मैं जोड़ लूँगी इसमें, ताकि मेरा प्लाज़ो बन जाए। तो मैं दोनों तरफ एटलीस्ट 4-4 इंच की पट्टियाँ मैं लगा दूँगी इसे इस तरह से आसन के लिए। लगा दूँगी दोनों तरफ। लगाने के बाद फिर मैंने अपनी हिप में 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ के मैंने अपने आसन भी काट लिया और मैंने गुलाई भी कर ली, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था। उसके बाद मैं दोनों आसनों को जोड़ दूँगी, दोनों पीस के आसन को जोड़ दूँगी। फिर मैं लास्टिक के लिए ऊपर से फोल्ड करूँगी 2 इंच, जितना भी आपके लास्टिक की चौड़ाई उसके अकॉर्डिंग आप फोल्ड कर लेना और थोड़ा सा आप छोड़ देना, ताकि वहाँ से आप लास्टिक अंदर डाल सकें। ऊपर से फोल्ड करने के बाद हम अपनी लेंथ नाप लेंगे जितनी भी चाहिए। मुझे 38 चाहिए, तो मेरी टोटल 40 है, तो मैं नीचे से 2 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। सबसे पहले तो दोनों पार्ट में दोनों अपनी जो टांगे हैं उनके ऊपर मैं मार्किंग कर लूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। मार्क के अकॉर्डिंग जितना मार्क है उतना ही हमें फ़ोल्ड करना है। और उसके बाद मैं जोड़ लूँगी। फिर मैं लास्टिक ले रही हूँ, मेरी कमर है 28, तो उसमें से 5 माइनस करके मैं लूँगी 23 अपना लास्टिक लूँगी और उसे सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं अंदर डाल लूँगी। अपने जो मैंने सिलाई थोड़ी सी छोड़ी थी वहाँ से मैं अंदर डाल लूँगी अपने लास्टिक को। उसके बाद मैं लास्टिक को जो हमने डाला है एक के ऊपर एक रख के मैं उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी और फिर जहाँ से मैंने लास्टिक डाला था उसको मैं कवर कर दूँगी, उसके ऊपर मैं स्टिचिंग कर लूँगी। यानी हमारा प्लाज़ो रेडी है। सो ये हमारी ड्रेस रेडी है कितने सिंपल तरीके से।